बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का दैट इज़ मसल्स। मसल्स को देखें तो मसल्स जो है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं और लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहे होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मसल्स का नंबर है वो 639 मसल्स टोटल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में 206 बोन्स होते हैं अडल्ट के अंदर, इसी तरह से मसल्स जो हैं वो 639 मसल्स हैं। आउट ऑफ 639 मसल्स में से 500 मसल्स ऐसे हैं जो मूवमेंट से रिलेटेड हैं, यानी कि जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं। इसके अलावा जो 500 के अलावा जो मसल्स हैं 639 मसल्स में से वो कार्डियक मसल्स भी हो सकते हैं और इसके अलावा जो है स्केलेटल मसल्स भी हो सकते हैं। अटैचमेंट ऑफ मसल्स की अटैचमेंट देखें तो मसल्स जो अटैच्ड होते हैं वो 2 पॉइंट्स में अटैच्ड होते हैं। एक को बोलते हैं ओरिजिन और एक को बोलते हैं इंसर्शन। ओरिजिन वो वाला पॉइंट है जहाँ पे मसल्स फिक्स्ड बोन के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है, और दूसरा वो वाला पॉइंट है जहाँ मसल्स मूविंग बोन के साथ अटैच्ड होते हैं, उसको इंसर्शन बोलते हैं। यानी कि मसल्स जब मूविंग बोन के साथ अटैच्ड होंगे तो उसको इंसर्शन बोलेंगे और जब मसल्स फिक्स्ड बोन के साथ अटैच्ड होंगे तो उसको ओरिजिन बोलेंगे। इसी तरह से जो स्केलेटल मसल्स होते हैं जो हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं जिसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक मूवमेंट। एंटागोनिस्टिक का वर्ड जब भी आता है वो इस्तेमाल होता है ऑपोजिट के लिए। तो एंटागोनिस्टिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होगी मसल्स की जो ऑपोजिट होगी। किस तरह से ऑपोजिट होगी कि मसल्स, अगर स्केलेटल मसल्स को देखें तो वो हमेशा पेयर्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। एक मसल्स जो है वो अगर बोन को एक डायरेक्शन में मूव करवाता है तो दूसरा मसल्स दूसरी बोन को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएगा। यानी कि जो स्केलेटल मसल्स हैं जो पेयर में हैं, एक जो पेयर का मसल है वो बोन को एक डायरेक्शन में मूव करवा रहा है और जो पेयर का दूसरा मसल है वो दूसरी बोन को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। दैट इज़ एंटागोनिस्टिक मूवमेंट। यानी कि मसल्स तो पेयर की फॉर्म में 2 मसल्स हैं लेकिन दोनों की जो मूवमेंट है वो एंटागोनिस्टिक है, यानी कि ऑपोजिट है। एक बोन को एक डायरेक्शन में और दूसरा मसल दूसरी बोन को सेकंड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। दैट इज़ एंटागोनिस्टिक मूवमेंट ऑफ मसल्स। एंटागोनिस्टिक मूवमेंट हमने देखी है। एंटागोनिस्टिक मूवमेंट यानी कि ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ मसल्स। व्हाट इज एंटागोनिज्म? एंटागोनिज्म इज द फिनोमिना इन विच अ मसल्स अपोजेस द एक्शन ऑफ अदर। यानी कि वो फिनोमिना जिसके अंदर मसल्स एंटागोनिस्टिक मूवमेंट शो करेंगे, वो जो फिनोमिना है, वो जो प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटागोनिज्म। आर्म मसल्स की एग्जांपल देखते हैं जो हमारे बाजुओं के मसल्स है। अगर हम अपने आर्म्स को देखें तो हमारे आर्म्स में जो है वो 2 मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमने कहा कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो किस फॉर्म में हैं? वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो आर्म के मसल्स जो है वो पेयर की फॉर्म में, एक को बोलते हैं बाइसेप्स और एक को बोलते हैं ट्राइसेप्स। बाइसेप्स मसल्स जो है वो ऊपर वाली साइड पे हम कह सकते हैं प्रेजेंट होते हैं और ट्राइसेप्स मसल्स जो है वो निचली वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं। एंटागोनिस्टिक मूवमेंट वो होगी जिसके अंदर बाइसेप अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ट्राइसेप्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि स्केलेटल मसल्स एंटागोनिस्टिक मूवमेंट शो करते हैं। इसी तरह से अगर ट्राइसेप्स मसल्स अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो बाइसेप्स मसल्स ट्राइसेप्स मसल्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। दैट इज एंटागोनिस्टिक मूवमेंट। इसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक मूवमेंट। आर्म मसल्स में 2 तरह की स्टेट आ सकती हैं, एक फ्लेक्स्ड स्टेट है और एक एक्सटेंडेड स्टेट है। सबसे पहले फ्लेक्स स्टेट को देखते हैं। फ्लेक्स स्टेट वो वाली ही स्टेट है जिसके अंदर हमारा बाजू बेंड हुआ होता है, यानी कि हम जब बाजू को ऊपर वाली साइड पे बेंड करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो हमारे जो बाइसेप्स मसल्स हैं, बाइसेप्स मसल्स क्या होना शुरू हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और बाइसेप्स मसल्स का इंसर्शन हुआ है बोन के साथ, दैट इज़ रेडियस। जब बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारी जो रेडियस वाली बोन है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ पुल होगी, ठीक है। इसी तरह से जब बाइसेप्स और रेडियस, बाइसेप मसल्स काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और रेडियस ऊपर वाली साइड की तरफ पुल हो रही है, तो एट अ टाइम जो है वो इसी टाइम पे जो हमारे ट्राइसेप्स मसल्स हैं जो हमारे बाजू के बैक साइड पे प्रेजेंट हैं, वो ट्राइसेप्स मसल्स रिलैक्स होंगे। बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और ट्राइसेप्स रिलैक्स हुए। दैट इज़ एंटागोनिस्टिक मूवमेंट। और ट्राइसेप्स मसल्स की इंसर्शन हुई है हमारे बाजू की बोन जो प्रेजेंट है अल्ना, उसके साथ। तो ट्राइसेप्स भी रिलैक्स हैं और ऑटोमेटिकली जो हमारी अल्ना बोन है वो भी क्या होगी? रिलैक्स होगी इन फ्लेक्स्ड स्टेट। इसको बोलते हैं फ्लेक्स स्टेट और फ्लेक्शन, जिसके अंदर बाइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और रेडियस जो है वो पुल हुई है और इसी टाइम पे ट्राइसेप्स रिलैक्स हुए हैं और अल्ना भी साथ में क्या हुई है? रिलैक्स हुई। दैट इज़ फ्लेक्स्ड स्टेट। इसको बोलते हैं फ्लेक्स्ड स्टेट।
इसी तरह से अगर हमारा बाजू एक्सटेंडेड स्टेट में है, एक्सटेंडेड स्टेट का मतलब ये है कि जो हमारा बाजू है वो हैंगिंग कंडीशन में, हमने बिल्कुल बाजू को जो है वो हैंग किया हुआ है, तो इस टाइम पे क्या होगा, हमारे जो ट्राइसेप्स मसल्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि सारा जो वेट है वो हैंगिंग कंडीशन में किस पे आएगा, बैक वाले मसल्स पे आएगा, और बैक वाले मसल्स पे क्या प्रेजेंट है, ट्राइसेप्स मसल्स हैं, तो ट्राइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इसके साथ जो रेडियस बोन है वो पुल होगी, ठीक है। फ्लेक्स्ड स्टेट में क्या पुल हो रही थी, रेडियस बोन, लेकिन ट्राइसेप्स बोन्स में क्या पुल होगी, अल्ना बोन जो है वो पुल होगी, और जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं हैंगिंग कंडीशन में और अल्ना जो है वो पुल हो रही है, तो इसी टाइम पे जो एंटागोनिस्टिक मूवमेंट में दूसरे मसल्स हैं बाइसेप्स वो रिलैक्स होंगे और रेडियस भी अपनी ओरिजिनल स्टेट में चली जाएगी, बाइसेप्स मसल्स रिलैक्स होंगे और अल्ना बोन जो है वो ज़रा वो पुल होगी और वो डाउन होगी, ठीक है। तो दैट इज़ जो है वो आ जाती है एंटागोनिस्टिक मूवमेंट ऑफ मसल्स की एग्जांपल, जिसमें आर्म मसल्स हैं, और आर्म मसल्स में भी दो मसल्स मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट होते हैं, बाइसेप्स मसल्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स, और आपको पता है कि बाजू लोअर जो हमारा आर्म है उसके अंदर दो बोन्स होती हैं, अल्ना एंड रेडियस। अल्ना की जो इंजर्शन है वो भी होती है ट्राइसेप्स मसल्स के साथ, और जो बाइसेप्स मसल्स हैं उनके साथ रेडियस जो है वो इंसर्ट हुआ होता है, तो जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली रेडियस पुल होगा, और जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली अल्ना पुल होगा। ओके जी।